अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुजम्मिल हूँ और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्रेस। नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन में बानी एमके जनाब अल्ताफ़ हुसैन जीत गए। तमाम तर पार्टियां हार गई। अल्ताफ़ हुसैन का बाइकआउट जीत गया क्योंकि सबसे ज़्यादा टर्नओवर रहा। जो बाइकआउट था उसका सबसे ज़्यादा लोग घर में बैठे, कम लोग घर में से निकले। बहुत ही कम तादाद में लोगों ने वोट दिया। उस वोट का भी जिन लोगों ने दिया, उन देने के बाद भी क्या फ़ायदा वोट देने का, जिसकी गिनती आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी। ऐसे वोट देने का क्या फ़ायदा। पीपल्स पार्टी दबा के करप्शन कर रही है। पीपल्स पार्टी कराची का मैंडेट चुराने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, मगर उसमें साथ दे रहे हैं जो पीपल्स पार्टी को वो शहरी वडेरों की जमात यानी कि एमक्यूएम पाकिस्तान भरपूर साथ दे रही है पीपल्स पार्टी का, कि वो कराची में अपनी लोकल बॉडी में अपने जो नुमाइंदे रख सके, अपनी पवा मजबूत कर सके। ये तमाम तर बाइकआउट जो इनके इनके जो सो कॉल्ड बाइकआउट हैं, वो बाइकआउट सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी को फैसिलिटेट करने के लिए हैं, ना कि अपना कोई मुतालबात मनवाने के लिए। मुतालबात मनवाने की ये बात ही नहीं करते। जब जब मुतालबात मनवाने की बात आती है तो ये जाके वज़ीर आज़म साहब को वोट दे के आते जाते हैं, यहाँ से इस्तीफ़े लेके वहाँ जब उनको उनके मफादात पूरे कर दिए जाते हैं, उनको सुनहरे ख्वाब दिखा दिए जाते हैं, तो फिर वही जो जेब में पड़ा होता है इस्तीफ़ा, वो जेब में ही पड़ा रह जाता है और ये वहाँ से और मज़ीद चीज़ें लेके निकलते हैं, बहुत सारी मराद लेके निकलते हैं और वहाँ यहाँ आके कराची में फिर आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, टीवी शो में जाके बैठते हैं, फिर दबंग अंदाज में कहते हैं जी हमने कराची का मुकदमा लड़ा। अगर मैं गुस्ताखी माफ़ हो तो मैं कुछ अर्ज़ करूं कि आपने कराची का मुकदमा नहीं लड़ा, आपने कराची का सौदा किया है। आप सौदेबाज बन के गए, सौदागर बन के गए, एक ताजिर बन के गए हैं और कराची का कराची के लोगों का, कराची के वोटों का, कराची के मैंडेट का आप वफाक में हर बार सौदा करते हैं। ये नई बात नहीं है। जब आप पीटीआई का हिस्सा थे तब भी यही हाल था कि आप वो पीटीआई दावे करती रही 11 अरब देंगे तो ये दे देंगे, कराची के लिए हम ये कर देंगे। आखिरकार 3.5 महीने 3 सालों की हुकूमत ख़त्म हुई, कराची के लिए एक ठेला भी उनकी जेब से नहीं निकला। वफाक में बैठ के बुलंदबाग दावे किए, उसके बाद जलसे किए। कराची के लोगों को सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ, अगर गैरतमंद हैं तो आप पीटीआई और पीपल्स पार्टी को वोट ना दें। एमक्यूएम को दे ना दें, मैं उसके लिए आपको नहीं कह रहा, मगर अगर आप कराची के बेटे हैं तो इन दो जमातों को आप वोट ना दें। जो हकदार जमात है वो जमात है मेरे हिसाब से इस वक्त जमात इस्लामी, जो फिर भी कुछ बेहतर है यार। कम से कम ज़मीर तो अपना नहीं बेचते, कम से कम अपना माइंडेड तो नहीं बेच गए। आज भी लड़ रहे हैं मेयरशिप लेने के लिए कि हम मेयरशिप लेके कराची के लोगों का काम करें। अगर चाहते तो वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलके डिप्टी मेयर बन सकते थे, तहरीक इंसाफ के साथ मिलके मेयर बन सकते थे, मगर वो खुददार जो हाफिज नईम हक ने खुददारी का मुजाहरा किया है। कराची का असल बेटा होने की बात की है कि उन्होंने किसी की तरफ जाना पसंद नहीं किया, इंडिपेंडेंट रहा है और जो उनका हक मारे गए, जो उनकी सीटें मारी गई, वो उनको मिल जाएं, वो मेयर बना दें और कराची की फ़ज़ा यानी कि बहबूद के लिए काम करें। कराची का मुकदमा इस टाइम पे मेरे हिसाब से, अगर बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ़ हुसैन के बाद अगर कोई सही तरह से कराची का मुकदमा लड़ रहा है तो वो हाफिज़ नईम रहमान और जमात इस्लामी है। हालांकि मुझे जमात इस्लामी की सियासत से बहुत सारे इख्तलाफ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे जमात इस्लामी में पसंद नहीं है, फिर भी मैं कहता हूँ अगर कराची का कोई इस वक्त मुकदमा सही तरीके से लड़ रहा है और कराची का मुकदमा सही तरीके से पेश कर रहा है तो अक़वाम यानी कि ऐवानों में, तो फिर वो है हाफिज़ नईम रहमान साहब। हालांकि उनकी वफाक में सूबे में सीट ना होने के बावजूद भी फिर भी वो कराची का एक बेहतर
मुकदमा लड़ रहे हैं। मैं अगर क्रेडिट दूं बानी एमक्यूएम का उनको कि वो अल्ताफ़ हुसैन ना सही, अगर मैं जूनियर अल्ताफ़ हुसैन कहूं तो वो कम नहीं होगा, क्योंकि कराची वालों के लिए अगर कोई इस वक्त बाद में क्या चीज़ है क्या है, मैं बात की बात नहीं कर रहा, मैं आज दिन की आज तारीख की बात कर रहा हूँ। अगर सही तरह से अगर कोई मुकदमा लड़ रहा है तो वो हाफिज नईमुर रहमान साहब है। बाकी जो शहरी वडेरे हैं, सिंध के शहरी वडेरे, वो घरों में छुप के बैठे हुए हैं, घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने देहात के कच्चे के वडेरों से वादे किए हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी के वडेरों से शहरी वडेरों ने वादे किए हैं, वो वादे वफा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी जो इनके वादे हैं वो वफा कर रही है। जो अवाम के हक में वादे किए थे वो यकीनन पूरे कभी होते नहीं है, अवाम का कोई सोचता नहीं है। इसी तरह आजकल वो जिस तरह महाजिर कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, कमाल साहब जिस तरह पहले हमने देखा कि जब वो पीएसपी में आए तो उन्होंने कहा कि हम लफ्ज़ महाजिर को दफन कर देंगे, और लफ्ज़ महाजिर को दफन करने वालों की पार्टी ही दफन होके रह गई, मगर महाजिर का अल्फाज दफन ना कर पाए। आज वो कराची के और महाजिरों के लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे महाजिर हमारे दोस्त हैं जो इस विजन को लेके उनके साथ चल रहे हैं, मगर मैं बता दूं मुनाफिक कभी आपका सगा नहीं हो सकता। जो बाप का नहीं वो किसी का नहीं। एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे दोस्त हमारी वीडियो के भी नीचे लिखते हैं कि कुंडी किसने खोली। हमें नहीं पता कि ये कुंडी किसने खोली थी। अगर आप देखने वालों में से किसी को पता है कि ये कुंडी किसने खोली थी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि हमारी भी इस्लाह हो जाए कि कुंडी किसने खोली थी। ख्याल रखिए अपना और अपना चाहने वालों का, और साथ में इस चैनल का। मगर अफसोस की बात है कि आप लोग इस चैनल का ख्याल नहीं रख रहे। अल्लाह ने के बाद।